Good morning, students. Very happy to share this information with you that many of you have already started doing assignments. They are sending 5 words to improve vocab every day. I am very happy for that. Mustafa is doing that. Rahul is also doing. Mantra, he is doing regularly, right? And I guess I forgot his name, but one more guy is there. He is also doing exercise regularly. So, rest of the guys should also start that practice to improve our English. Let us start with today's session, that is word formation processes part 2. We have already started with clipping, compounding, blending, right? And few word formation processes we have already learned. Coinage, borrowing, right? These 5 processes we have already learned. Today our focus is on affixation, right? Where you add certain words, that is known as affixation, and affixation can be done before the word, after the word, or in between, right? So by that only 3 names are given: prefixation, suffixation and infixation. We have done many of such we have used many of such words in our life. ठीक है, बहुत सारे वर्ड हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, बट दो लेट अस लर्न इट फॉर्मली कि भाई एफिक्सेशन प्रोसेस होती क्या है. ठीक है, वर्ड के आगे, पीछे या बीच में कुछ लेटर्स, एक लेटर या कुछ लेटर्स ऐड करने से उस वर्ड में से हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं, तो उसको प्रोसेस बोलते हैं एफिक्सेशन की. सी, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, है ना. ये ना तो ब्लेंडिंग है ना तो क्लिपिंग है. हम वर्ड को काट नहीं रहे हैं, वर्ड में कुछ और जोड़ रहे हैं. दिस इज टोटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ क्लिपिंग. हम यहाँ वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं. ठीक है, दो वर्ड को नहीं मिक्स कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लेटर्स को ऐड करके नया वर्ड फॉर्म कर रहे हैं. कुछ एग्जाम्पल्स और फिर हम जाते हैं डेप्थ में. इन डेप्थ एग्जाम्पल्स लेते हैं. प्रीफिक्सेशन, जैसे डिपेंडेंस, डिपेंडेंट वर्ड के आगे अगर आप इन लगा दोगे तो नया वर्ड बन जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट. पॉसिबल के आगे अगर आप आई एम लगा दोगे तो उसका ऑपोजिट मिल जाएगा आपको, दैट इज impossible. I know many of you must be able to recall many such examples. So let us do few more examples of prefixation. So let us discuss few more prefix along with the meaning and example. See, in exam you might be asked any damn question, right? We cannot limit them, है ना. यहाँ पे आपके सामने थोड़े प्रीफिक्स हम समझ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको इन्हीं में से कुछ आएगा. इंग्लिश इज़ वास्ट. ठीक है, बहुत सारे प्रीफिक्स हैं, बहुत सारे पोस्ट फिक्स है, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. आपको कोई भी वर्ड दिया होगा और बोला होगा कि ये कौन सी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस से बना है, और यू माइट बी आस्क्ड के using prefix make another word out of this, right? So any kind of question could be asked. ठीक है ना. So let us go through certain prefixes. Anti, you must have used this word anti. ठीक है, ये prefix आपने यूज़ किया होगा. एंटी का मतलब है अगेंस्ट. ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं एंटी फ्रीज. फ्रीज ना हो वैसा कुछ केमिकल डालने पर एंटी फ्रीज केमिकल बोलते हैं उसे. एंटीथेसिस, है ना. तो अगेंस्ट जो भी वर्ड है उसके मीनिंग को उल्टा कर देगा एंटी वर्ड. ठीक है, एंटीबायोटिक, इसका मतलब है कि बैक्टीरियाज को मारने वाला, बैक्टीरियाज के खिलाफ जाने वाला, दैट इज एंटीबायोटिक, है ना. एंटी टेररिज्म, इसका मतलब क्या है, टेररिज्म के खिलाफ, राइट, अगेंस्ट टेररिज्म हुआ.
दैट इज एंटी टेररिज्म। देन डी, ठीक है, आगे डी लगाने से, डी लगाने से मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज होके उसका ऑपोजिट बन जाता है। जैसे कोडिंग है ना, तो कोड करना, उसको आगे लगाने डी लगाने पर वो बन जाता है डी कोड, एन लगाने पर बन जाता है एन कोड, बट यहाँ पे डी से क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। डी कोड करना मतलब जिसको कोड किया गया है उसको हम डी कोड करते हैं। डीकम्पोज, जो कंपोजिशन होती है उसको अलग करना, दैट इज डीकम्पोजिशन, ठीक है। सो क्या होता है, इससे ऑपोजिट मीनिंग मिलता है। देन DIS, तो डिस, अगेन इसको भी वर्ड के आगे लगाने से ऑपोजिट मिलता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, डिस्कनेक्ट, ठीक है, डिसेंबल, तो यहाँ पे डिसेंबल नहीं लिखा है बट मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, एनी एग्जाम्पल कुड बी गिवन, राइट। कनेक्ट का ऑपोजिट नॉट कनेक्टेड, मतलब डिसकनेक्ट हो गए, ठीक है। आप किसी को कॉल करते हो और कॉल बीच से कट हो जाता है, आप बोलते हो ना कि डिसकनेक्ट हो गया कॉल, तो कनेक्ट का ऑपोजिट है डिसकनेक्ट, तो आगे डिस प्रीफिक्स लगाया और आपका मीनिंग चेंज हो गया, नया वर्ड बन गया, दैट इज डिसकनेक्ट। देन EM, ठीक है, EM लगाने पर वो उसका कॉज बन जाता है, ठीक है ना। एम्फेसिस, एम्ब्रेस, तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हो, बट EM लगाने से कॉज बन जाता है। सिमिलरली कॉज के लिए दूसरा आगे लगता है EN, ठीक है, कोड के आगे एन कोड किया, ठीक है, एनकाउंटर किया, बोलो ना एनकाउंटर हो गया, तो काउंटर के आगे एन लगाने से वो उसका कॉज बन जाता है। देन 4, तो यहाँ पे बी वर्ड है, वैसे बिफोर जैसा, फोर का मीनिंग होता है बिफोर जैसा, ठीक है। फॉरकास्ट मतलब होने से पहले ही हम उसका पूर्वानुमान लगाते हैं, दैट इज फॉरकास्ट। फॉरसाइट मतलब कुछ होने से पहले उसको विजुअलाइज कर लेना, उसको बोलते हैं फॉरसाइट। मतलब 4 लगाने से आप कुछ एडवांस में, होने से पहले, ऐसा मीनिंग करने के लिए 4 आगे लगाते हो। देन इन लगाने से उसके अंदर उसका मीनिंग ऐसा हो जाता है, जैसे इन फील्ड, ठीक है, तो फील्ड के अंदर, राइट। देन इम लगाने से भी वर्ड बदल जाता है। आप बोलते हो ना इम्बैलेंस, मतलब जिसका बैलेंस नहीं है वो इम्बैलेंस है, यहाँ पे इन गलती से लगा दिया है, बट इम का मतलब हम कई तरह से यूज कर सकते हैं ना। इनजस्टिस, तो वहाँ पे इनका मतलब ऑपोजिट कर दिया है कि जहाँ जस्टिस नहीं है वो इनजस्टिस, तो इनका मल्टीपल यूज होता है, ठीक है। तो इर्रेगुलर, तो जो रेगुलर नहीं है वो शो करने के लिए IR प्रीफिक्स लगा। देन इंटर, ठीक है, इंटर का मतलब है के बीच में, तो इंटरनेशनल मतलब नेशंस के बीच में, ठीक है। इंटरैक्ट मतलब दो बंदों के बीच में कुछ एक्ट हो रहा है, तो इंटरएक्ट बोलते हैं, राइट। देन मिड वर्ड से मिडल मीनिंग निकलता है, जैसे मिड डे मतलब 12 बजे, दिन के बराबर बीच में, ठीक है। मिड डे मील मतलब दोपहर वाला खाना, ठीक है। देन मिस, तो गलत तरीके से इंटरप्रीट कर हुआ है कुछ गलत तरीके से, तो उसको बोलते हैं, तो उसके आगे प्रीफिक्स लगता है मिस। जैसे मिसअंडरस्टैंड, तो इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड समथिंग रॉन्गली, तो हम यू बोलते हैं मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। फिर आता है नॉन कब यूज़ करते हो, जब आपको निगेट करना है, ठीक है ना। तो जिसमें जैसे नॉनसेंस आप बोलते हैं, वही काफ़ी बोलते हो नॉनसेंस है बिल्कुल, तो व्हाट डज इट मीन, जिसमें सेंस नहीं है उसको नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है। ओवर लगाने से मतलब उसके ऊपर से निकल गई, ओवर मतलब ऊपर से निकल जाना, तो ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक का मतलब है यू वर लुकिंग समथिंग बट वो चीज़ मिस हो गई, आपकी आंखें वहाँ से नहीं, उसको स्किप कर गई, ओवरलुक हो गया मेरे से, आप बोलते हैं ना
ओवरड्यू मतलब रह जाना, ठीक है। फिर प्री, तो प्रीफिक्स हमारा नाम ही जो हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारा टाइप ही प्रीफिक्स है। तो प्री लगाने से फिक्स के हमें पता चलता है कि वो लेटर्स वर्ड के आगे लगते हैं। तो प्री का मतलब है बिफोर, के आगे लगना। प्री स्कूल मतलब स्कूल से आगे आप जहाँ जाते हो वो होता है प्री स्कूल। जैसे नर्सरी है, LKG UKG जिसे बोलते हो ना आप, तो वो क्या है, स्कूल जाने से पहले जहाँ जाया जाता है, ठीक है, किंडरगार्टन, तो दैट इज प्री स्कूल। तो स्कूल से पहले, इसका मतलब है प्री लगाने से के पहले मीनिंग निकलता है। फिर री मतलब अगेन, ठीक है। रिकरिंग, आप ये बहुत, रिकरिंग अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें बार बार पैसे डालने पड़ते हैं, अगेन एंड अगेन, हर महीने आप उसमें पैसे जमा करते रहो उसका, तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग अकाउंट। तो रीगेन फिर से गेन होना, रिटर्न रीबिल्ड फिर से बनाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रीफिक्स है वो है सेमी। सेमी मतलब छोटा, ठीक है, यहाँ पे हाफ लिखा है, ठीक है। तो सेमीफाइनल मतलब भाई अभी फाइनल मैच नहीं हुआ है, अभी फाइनल मैच तो बाकी है, अभी उससे पहले का फाइनल, तो सेमीफाइनल, फाइनल से आधे रास्ते हो आप, ठीक है। सर्कल, तो उसके आगे सेमी सर्कल लगाने से भाई पूरा सर्कल नहीं है, हाफ ही सर्कल है, ठीक है। देन सब, तो सब का मतलब है अंडर, ठीक है। जैसे सबऑर्डिनेट मतलब आपके अंडर में काम करने वाला बंदा। सब एडिटर मतलब एडिटर के साथ उसके नीचे काम करने वाला नेक्स्ट लेवल का बंदा, दैट इज सब एडिटर, एडिटर के साथ काम करने वाला। देन सुपर, ठीक है, मतलब अबो। सुपरमैन मतलब इंसान से थोड़ा सा ऊपर। सुपरस्टार मतलब स्टार का भी स्टार, ठीक है, उससे भी ऊपर आता है, तो उसके लिए आप सुपर वर्ड यूज करते हो। तो सुपर से क्या आया, वो एक प्रीफिक्स है और उससे एक लेवल बढ़ गया आपका, ठीक है, वो प्रीफिक्स लगाने से। देन ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब है अक्रॉस। जैसे ट्रांस कल्चर, तो मतलब दो अलग अलग कल्चर के बारे में आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, तो भाई आप एक जगह से दूसरे जगह कुछ ले जा रहे हो। देन अन का भी यूज होता है ऑपोजिट बनाने में, दैट इज शी इज़ वेरी अनफ्रेंडली टू मी, तो इसका मतलब है कि वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स अन लगाने से वो ऑपोजिट बन जाता है। देन अंडर, तो अंडर मतलब उसके नीचे, ठीक है। अंडरस्टैंड, राइट, मतलब समझ गया, अंडरस्टैंड, सॉरी, अंडरस्टैंड मतलब स्टैंड के अंदर वैसे होता है। और अंडर सी, तो ये सारे प्रीफिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा नया वर्ड क्रिएट होता है। सो दैट इज प्रीफिक्स एफिक्सेशन प्रोसेस। आपको एग्जाम में पूछेंगे, आपके सामने वर्ड होगा, से फॉर एग्जाम्पल फॉरकास्ट, तो आप फाइंड करोगे ये कौन से वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस से बना है, तो आपको बताना है प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स लगा है फॉर, इसलिए फॉरकास्ट जो वर्ड है आपका वो एफिक्सेशन प्रोसेस से बना है, जिसमें प्रीफिक्स आपका मेन प्रोसेस है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं काफ़ी सारे आपको दूंगी, वो आप कंप्लीट कर लेना, राइट। आपकी वर्कबुक में और लैब मैनुअल में, दोनों में आपको करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सफिक्स। सो नाम ही बताता है, यहाँ पर जो लेटर्स या लेटर्स का ग्रुप है वो आपके वर्ड के पीछे लगने से नया वर्ड बनेगा, तो उसको बोलेंगे सफिक्सेशन। लेट अस गो थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स, जैसे एज, इसका मतलब है का रिजल्ट, ठीक है ना, ड्यू टू दैट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो ब्रेकेज, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक, ठीक है। ब्रेकेज, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक, राइट। आंस, तो एन एक्शन और स्टेट, दैट इज इम्पोर्टेंस, ठीक है। देन
एंट, तो वो बंदा डिनोट करता है कि असिस्टेंट, तो जो असिस्ट करता है वो पर्सन, मतलब असिस्टेंट, ठीक है। देन डबल ई लगाने पर अगेन वो पर्सन डिनोट करता है, जैसे जो रिफर करता है वो रेफरी, ठीक है। द वन हु डज इट, ठीक है, जो रिफर करता है वो रेफरी। देन एन एक्शन और स्टेट, उसको एंड्स से बोला जाता है, जैसे डिफरेंस, डिफर करने का एक्शन, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। देन ई आर या ओ आर लगाने से अगेन पर्सन बन जाता है, उसका प्रोफेशन बन जाता है। टीचर, कारपेंटर, ठीक है, तो जो टीच करता है वो टीचर बनता है। पेंटर, पेंटिंग बनाता है वो पेंटर बनता है, तो अगेन वो करने वाला बंदा ऐसा दिखाता है। देन ई आर वाई ये लगाने से वो प्लेस ऑफ वर्क बन जाता है, जैसे जहाँ पे बेक होता है वो होती है बेकरी, ऐसा प्लेस जहाँ पे वो काम होता है, बेकिंग होती है, वो है बेकरी। देन ई डबल एस जो आपका सफिक्स है वो क्या बताता है, फेमिनाइन फॉर्म बना देता है, ठीक है ना, जैसे वेट्रेस, वेटर और वेट्रेस, ठीक है, गवर्नेस, ठीक है ना, तो ई डबल एस लगाने से फेमिनाइन फॉर्म बन जाता है। देन पीछे फूल लगाना, दैट इज आवर फेवरेट सफिक्स, है ना, तो अप्रैल फूल नहीं है, ठीक है ना, अप्रैल फूल में एफ डबल ओ एल फूल है, आप अप्रैल महीने में फूल बना रहे हो, इसीलिए हम बोलते हैं अप्रैल फूल। तो यहाँ पर वो एफ डबल ओ एल वाला फूल नहीं है, यहाँ पे एफ यू एल फूल है, तो उसका मतलब है एज मच एज वी फिल, स्पून फुल, मतलब स्पून भरा हुआ, ठीक है। देन आईएनजी, आईएनजी लगाने से एक्शन और रिजल्ट आता है, हमारा कंटिन्यूअस टेंस जो होता है तब भी हम वर्ब में पीछे आईएनजी लगाते हैं, तो जैसे यहाँ पे पेंट करना मतलब पेंटिंग, ठीक है ना, आई एम पेंटिंग, तो आईएनजी लगाने से एक्शन और रिजल्ट मिलता है। देन आईओएन, आईओएन लगाने से वो प्रोसेस एक्शन बनता है, जैसे डेकोरेशन, टू डेकोर, डेकोर करने का प्रोसेस मतलब डेकोरेशन, ठीक है। आईएसएम लगाने से बिलीफ और कंडीशन, ठीक है, आईएसएम, जम जैसे बोलते हैं ना, इज़म, जो भी इज़म आप बोलो, ठीक है ना, जर्नलिज्म, तो वो भी एक आईएसएम लगाने से बनने वाला सफिक्स है। देन आईएसटी, तो अ पर्सन, इट ऑल्सो डिनोट्स अ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिस्ट लिखा है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ जर्नलिस्ट, तो वो पर्सन बन गया। डेंटिस्ट, तो वो भी पर्सन बन गया, डॉक्टर, दांतों को ट्रीट करने वाला, ठीक है। देन मेंट, मेंट भी एक बहुत ही यूज होने वाला प्रीफिक्स सफिक्स है, जो एक्शन बताता है और स्टेट बताता है, जैसे मेजर, मेजर करने की प्रोसेस, दैट इज मेजरमेंट, ठीक है। मैनेज, मैनेज किया, दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एबल, तो एबल के लिए भी वर्ड पीछे लगाने से वो हो सकता है, एबिलिटी बताता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेबल, यहाँ पे इन्फ्लेटेबल लिखा है, मैं बोल रही हूँ इन्फ्लामेबल, इसका मतलब क्या है, सूजन जो बड़ा हो सकता है, इन्फ्लामेशन जिसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। मैनेजेबल मतलब मैनेज हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एबल टू बी, राइट। देन ईएन, ईएन जो आपका सफिक्स है उसको यूज करने से क्या होता है, हम मेड ऑफ, कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है वो बता सकते हैं, जैसे वूलन, तो वूल से बना हुआ, ठीक है, तो ईएन लगाने से उससे बनी हुई चीज़ ये डिनोट करता है। देन फुल, फुल हमने ऑलरेडी किया, तो फुल ऑफ भी उसका मीनिंग है ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी, ठीक है। देन IBLE, तो वो एबिलिटी दिखाता है। फ्लेक्सिबल, तो
जो चेंज होने की एबिलिटी रखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। देन ISH, तो इसका मतलब है भाई थोड़ा सा होना, ठीक है। जैसे ग्रीनिश, तो वो ग्रीन कलर जैसा है, थोड़ा सा उसके जैसा, तो ग्रीनिश। वाइटिश, तो वाइट जैसा है, ठीक है। विटिश बोलते हैं, सॉरी। देन लेस लगाने पर क्या होता है? लेस लगाने पर चीज विदाउट दैट थिंग बन जाती है। जैसे केयरलेस, इसका मतलब है जो बंदा केयर नहीं लेता है, जिसको केयर नहीं है, वो है केयरलेस। देन लाइक मीन्स सिमिलर, लाइफ लाइक, लाइफ जैसा, ठीक है। OUS लगाने से चीज फुल ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे जॉयस, इसका मतलब है फुल ऑफ जॉय, जो चीज जॉय वाली है, फुल ऑफ जॉय है, दैट इज जॉयस। देन सम मतलब थोड़ा सा, ठीक है, उसके जैसा होने की टेंडेंसी, दैट इज अब बोलते हो ना क्वारलसम, झगड़े जैसा, टूवर्ड्स ऐसे बोलते हो, झगड़े जैसा हो गया, कुछ झगड़ा करवाने वाला हो गया, तो दैट इज क्वारलसम, ठीक है। सो these are certain examples of suffix. So in today's session we have learned affixation process, wherein there are certain letters which are added to front, middle or back of a certain word to make new word. This is known as affixation process. So you people will also find out such examples, है ना। जो आपके सामने दो टेबल्स हैं, उस टेबल में जितने भी सफिक्स आपके सामने हैं या प्रीफिक्स आपके सामने हैं, आपको जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं उसके अलावा एक एक एग्जाम्पल हर एक सफिक्स और प्रीफिक्स का ढूंढना है, ठीक है। दैट इज असाइनमेंट फॉर द डे। एंड यस, 5 words आर ऑलवेज देयर विच यू पीपल आर ऑलरेडी। ये सुमंत दे रहा है, सुमंत भी भेज रहा है, ठीक है। प्रेम, आई गेस प्रेम भी भेज रहा है। तो दीज आर this is what you are supposed to do, and this is all for today's session. We'll meet on Monday, right? Till then, stay safe, stay home. Thank you.